आज हम लोगों ने नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया है। पुतला दहन करने का उद्देश्य था कि कल हम लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर के सड़क पर हम लोग उतरे थे, रोजगार, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़क पर कल उतरे थे। सड़क पर राजद के कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाया गया, कई लोगों को जो है घायल किया गया। और इतना ही नहीं रुका नीतीश कुमार जी का अत्याचार, सदन में उससे भी ज़्यादा बर्बरता हुई कि लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया। सदन में सशस्त्र पुलिस बल को अंदर बुलाकर माननीय विधायकों को घसीट कर मारा गया और जो महिला विधायिका थी उन्हें बाल पकड़कर घसीट कर बाहर लाया गया। साथ ही उनका साड़ी भी खींचने का प्रयास किया गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आज हम लोगों ने उन्हीं सवालों को लेकर के आज हम लोग पुतला दहन किया नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का नाम है कि प्रशासन के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही जो है वो ईंटा पत्थर बरसाया गया था। ये नीतीश कुमार जी के भाड़े के गुंडे के द्वारा किया गया और सरकारी गुंडे के द्वारा किया गया। आप सोच सकते हैं कि जो लोग प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे डाक बंगला जैसे चौराहे पे, क्या लोग पहले से ईंटा और पत्थर लेकर के वहाँ पहुँचे थे लोग? लेकिन ये प्री प्लानिंग था, उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था कि पुलिस को जो है भड़का करके और लाठियां चलवाई गई। ऐसा नहीं था कि हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। हम लोगों का उद्देश्य कहीं प्रशासन पर हमला करना थोड़ा ना था। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना अधिकार है हम लोगों का। और आप जो चुनाव के समय में इतने सारे वादे किए कि 19 लाख रोजगार देंगे और जितने सारे भी आज वादे किए, अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो विपक्ष अगर सवाल नहीं करेगा तो क्या करेगा? विपक्ष तो आपसे सवाल पूछेगा ही। तो सवाल के बदले आप लाठी देंगे, सवाल के बदले आप पीटेंगे, लोगों को घसीट कर मारेंगे, सदन से बाहर फेंक देंगे। ये अभी तक के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में अभी तक की सबसे निंदनीय घटना नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है, जिसकी जितने भी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज ना सर जो है बिना विपक्ष के जो है
वोटिंग कराकर नया स्पीकर का ना नियुक्ति किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो चाहते ही ये हैं, वो तो विपक्ष मुक्त सरकार चाहते ही है। वो तो इसीलिए उन्होंने इस तरीक़ा की घटनाएं की कि इस तरीक़ा का घटना करेंगे तो पूरे तरीक़ा से हम लोग जो है अपना मनमर्जी करेंगे। ये केंद्र से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक जहाँ भी बीजेपी है, बीजेपी पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को अपने आगोश में समेट चुकी है और वैसे भी इनका कुछ चल नहीं रहा है। और विपक्षी बीजेपी केंद्र में भी विपक्ष मुक्त सरकार चाहती है, विपक्ष मुक्त जो है सदन चाहती है, यहाँ भी चाहती है वो। तो वही प्रक्रिया वो यहाँ भी बीजेपी के द्वारा अपनाया जा रहा है और इसीलिए विधायकों को मारा जा रहा है। रोज़गार के लिए आवाज़ उठाने वाले युवाओं पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। अभी जो कल नया पुलिस कानून आया, आप रोज़गार मांगेंगे, सरकार से सवाल करेंगे तो आपको उठा करके बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस तरीके के कानून लाएंगे तो विपक्ष होता किस लिए है? आपके गलत कामों को टोकने के लिए, आपको रोकने के लिए विपक्ष होता है। अगर आप जो है मनमर्जी करेंगे तो विपक्ष क्या आपको नहीं रोकेगा? तो क्या रोकने के बजाय, सवाल करने पर जवाब देने के बजाय आप लाठियाँ चलाएँगे, आप पिटवाएँगे अपने गुंडों से? लाइसेंसी गुंडों और अपने प्राइवेट गुंडों दोनों को जो है उन लोगों ने प्लांट किया और प्लांट करके कल एक बहुत बड़ी जो है निंदनीय घटना को अंजाम दिया। कल के प्रदर्शन में बहुत ऐसे पत्रकार थे जिनको भी चोटें आई, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पत्रकार जो है बेचारे तो भागम भाग के आगोश में आ गए। पत्रकार बंधु तो आए थे उस प्रोटेस्ट को जो है शूट करने के लिए, प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए, लेकिन जो भागम भाग हुआ उनमें भी उन लोगों को चोट आया। जिन लोगों को चोट आई, काफ़ी मैं दुख व्यक्त करता हूं अपने पार्टी की ओर से उन लोगों के प्रति कि वो लोग आए थे उस प्रोटेस्ट की आवाज़ को पहुंचाने के लिए आए थे, लेकिन उस भागम भाग में वो भी उस घटना के शिकार हुए जो कि नहीं होना चाहिए था। वो बहुत ही दुखद बात है। ये आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है हम लोगों की कि वो चाहे जितना भी जोर लगा लें, वो चाहे आवाज़ को कुचलने का जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। लगातार हम लोगों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। हम लोग इससे भी बड़े पैमाने पर आगे की रणनीति जो है, जिस तरीक़ा से हमारे शीर्ष नेता फैसला लेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो भी मार्गदर्शन होगा, हम तमाम कार्यकर्ता लोग उनके निर्देशों का पालन करते हुए आंदोलन में हम लोग शरीक होते रहेंगे। वो चाहे जितनी लाठियाँ बरसा लें, हम लोग उन लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। पप्पू यादव, पटना जिला महासचिव।